हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं इस वक्त, इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुँचे। शुरू करते हैं। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। 5 कार्ड्स मेजर अरकाना से। करंट एनर्जी मेरे व्यूवर्स, जिस भी व्यक्ति के बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की करंट एनर्जी। पहला कार्ड है द वर्ल्ड, देन वी हैव मून विद द जजमेंट कार्ड, चैरियट, डेथ। बॉटम ऑफ द डेक से है हेरोफेंट। सबसे पहले साइन की बात करें तो सभी साइंस यहाँ पर मौजूद हैं, ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस। बट मेजर लेवल पे कर्क राशि, मीन राशि, तुला राशि, वृषभ राशि और वृश्चिक राशि मौजूद है। इंग्लिश में बात करें तो टॉरस, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी की बात करें तो रीडिंग की शुरुआत द वर्ड से हुई है, कंप्लीशन से हुई है और एंड हुई है हेरोफेंट पे। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर डेडिकेटेड है एक्शन लेने के लिए, और ये जो डेडिकेशन है एक्शन लेने के लिए वो कुछ ख़त्म करके शुरू होगा। मतलब एक रिश्ता जो ख़त्म होगा और दूसरा रिश्ता जो वहाँ से शुरू होगा, इस तरह की कुछ वाइब्रेशंस हैं। कौन सा रिश्ता ख़त्म होगा और किसके साथ नई शुरुआत होगी ये अभी हम क्लैरिफाई करके देखेंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। क्लैरिफाई करें एंजल्स और हमें प्लीज़ बताएं कि कैसा ट्रांसफॉर्मेशन है, ये कैसा चेंज आने वाला है। क्या ये चेंजेस मेरे व्यूवर्स के फेवर में होंगे? थर्ड पार्टी एंड होगी क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ ऑब्स्टिकल्स की एनर्जी आई है। तो एंजल्स ने हमें गाइड किया है कि जो भी सिचुएशन एंड होने वाली है वो थर्ड पार्टी से रिलेटेड है। लेट्स क्लैरिफाई द वर्ड। आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन से इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी है, इमोशनली विड्रॉ कर लेंगे। थर्ड पार्टी वुड बी फैमिली, इनकी फैमिली या आपकी फैमिली। कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, ये डबल कंफर्मेशन हो गया। यहाँ से भी एम्प्रेस आया विद 5 ऑफ वॉन्ड्स, चैलेंजेस, और कंफर्मेशन में भी 5 ऑफ सोर्ड्स, कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है। क्या इमोशनली अपसेट रहेंगे आज के दिन आपके पर्सन या हैप्पी वाइब्स में रहेंगे? अपसेट रहेंगे क्योंकि बर्डन है, बोझ है। ये जो चाहते हैं उसमें रुकावटें बहुत डाले जा रहे हैं। बट खुश भी रहेंगे क्योंकि ये अपनी इच्छाओं के लिए स्टैंड ले रहे हैं, अपनी विशेस को पूरा करने के लिए स्टैंड ले रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इनको कहीं ना कहीं लगता है कि जो मेरे भाग्य में होगा वो मुझे मिल जाएगा और जो नहीं होगा वो निकल जाएगा। कैसा जजमेंट? जजमेंट टू एंड वन रिलेशनशिप। जैसा कि मैंने पहले ही मेजर अरकाना से बोला था कि एक रिश्ता एंड होगा और एक नई शुरुआत होगी। तो यहाँ पे प्यार जीतेगा और जो सफरिंग है वाली सिचुएशन है, चाहे वो सफरिंग किसी भी कारण से हो, वो सिचुएशन एंड होगी। चैरियट,
चैरियट को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, पेज ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़, एक तो बहुत सारे लोगों के पार्टनर रिटर्न आते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर सेपरेशन है, डिस्टेंस है, तो बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन सडनली मैसेजेस या कॉल्स कर सकते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर बहुत अच्छे से बात करेंगे, कुछ लोगों के पार्टनर बहुत थोड़ी सी बात करेंगे, बट करेंगे ज़रूर। साथ ही साथ अगर इन्होंने आपको चीट किया था, हर्ट किया था, धोखा दिया था, तो उसका रियलाइजेशन भी इनको हुआ है, जिसके बाद ये अपनी गलतियों को एक तरह से समझकर उसमें चेंजेस लेकर आना चाहते हैं। क्या और भी कोई चेंज आने वाला है? यस, सबसे पहले तो सेलिब्रेशन की एनर्जी है विद एस ऑफ कप्स, तो लव लाइफ में एक नई शुरुआत दिख रही है। साथ ही साथ वेटिंग इज़ ओवर। बहुत सारे व्यूवर्स जो कब से वेट कर रहे हैं कि मेरे पार्टनर आएंगे, कमिटमेंट देंगे, इमोशनली आप उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, वो भी आपको लेकर बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर चेंज आएगा, उनके बिहेवियर में चेंज आएगा। अगर आप एक तरफ हैं, एक तरफ थर्ड पार्टी है, तो इनके बिहेवियर में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आएगा। या तो ये बिल्कुल ही थर्ड पार्टी की तरफ जाएंगे या तो बिल्कुल ही आपकी तरफ आएंगे। मतलब एक सिचुएशन को क्लैरिटी मिल जाएगी। हेरोफेंट। शादी की बात करें तो कोई महिला है, बुजुर्ग महिला है, जो रिजेक्ट कर रही है शादी, कमिटमेंट, कुछ भी ये आपको नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि कोई ऐसी महिला है जो इनको फोर्स कर रहे हैं कि रिजेक्ट करो। हालांकि आपके पार्टनर अभी तक आपको रिजेक्ट नहीं किए हैं, ये अभी भी लड़ रहे हैं उस सिचुएशन से, उन ऑब्स्टेकल से। ये फुल एंड फाइनल क्लियर है इनके माइंडसेट में कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है। सन को एक बार और क्लैरिफाई कर लेते हैं। क्लैरिफाई करें सन को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स ने। डेफिनेटली ये अगर आपको किसी कारण से छोड़कर गए थे तो ये अपने दिल की सुनकर वापस भी आएंगे और इस रिश्ते में सक्सेस भी चाहते हैं। अगर फैमिली अगेंस्ट है, सोसाइटी अगेंस्ट है, फ्रेंड्स अगेंस्ट है, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्हें ऐसा लगता है कि जो मेरे लिए बना है, जो मेरी डेस्टिनी में है, होगा वही। और अगर आप इनकी डेस्टिनी में हैं तो ही आप इनकी ज़िंदगी में आए हैं, इनसे बातचीत शुरू हुई है, ये भी इनकी वाइब्रेशंस नज़र आ रही हैं। सो शादी को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा क्लियर हैं। अपनी फैमिली को कन्विंस करने से रिलेटेड भी एनर्जी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इनको कोई फियर नहीं है। अगर अभी तक आप देखते थे कि आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा फियर है कि हमारे फैमिली से हमें एक तरह से निकाल बाहर किया जाएगा, कोई फैमिली हमें अपने पास नहीं रखेगी अगर मैं ये शादी करता हूँ तुम्हारे साथ, तो इन्हें इस बात का भी अब फियर नहीं है। इन्हें ऐसा लगता है कि निकाल बाहर कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो उसी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारनी है जिसके साथ मेरी डेस्टिनी जुड़ी हुई है, जिससे मैं चाहकर भी दूर नहीं जा सकती या नहीं जा सकता। ये वाली सिचुएशन है। सो आपके पर्सन अगर अभी नो कांटेक्ट में है, अगर बिल्कुल बात नहीं हो रही है, सेपरेशन में है, तो कहीं ना कहीं ये बैडली ट्रैप्ड है और इस ट्रैप्ड सिचुएशन से वो भी खुश नहीं है, वो भी बाहर आना चाहते हैं। लेट्स चेक करंट फीलिंग्स। इस वक्त क्या कहना चाहते हैं आपसे आपके पर्सन। बॉटम ऑफ द डेक से है स्केप। डेस्टिनी, न्यू चैप्टर, एब्सेंस, कमिटमेंट, स्पेस, केमिस्ट्री, अनफिनिश्ड बिजनेस, स्केप एंड डिटैचमेंट।
देखिए, अगर इनकी वर्तमान भावनाओं की बात करूं तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये एक टाइम पे आपसे रन करके जा चुके थे, आपसे दूरी बनाने की सोच लिया था इन्होंने कि आप डिस्टेंस बना लेंगे, भूल जाएंगे अपने पार्टनर को, अपने लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। कमिटमेंट नहीं दिया इन्होंने, आपके साथ केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होते हुए भी इन्होंने सब कुछ बीच में छोड़कर बैकआउट कर लिया। अब आपके एब्सेंस में इनको ये रियलाइजेशन हुआ है कि आप और ये एक दूसरे के ही पार्ट्स हैं, आप दोनों अलग नहीं रह सकते। आप दोनों, जैसे एक आँख से आप देखें तो आपको एक ही दिशा दिखेगी, दूसरी आँख से देखेंगे तो दूसरी दिशा दिखेगी, दोनों आँखों से देखेंगे तब आपको पूरा एक कंप्लीट व्यू दिखेगा। वैसे ही इन्हें ये रियलाइज़ हो चुका है कि अभी हम दोनों के बीच में कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जो अनफिनिश्ड हैं, और साथ ही साथ मुझे जो केमिस्ट्री तुम्हारे साथ फील होती है वो कहीं फील नहीं होती, किसी के साथ मैं सोच भी नहीं सकती या सोच भी नहीं सकता। तीसरी चीज़, इन्हें ये रियलाइज़ हो गया है कि कहीं ना कहीं आप दोनों अलग इसलिए भी नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि आप दोनों का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। चौथी चीज़, अब ये अगर आपसे डिटैच रहे, आपसे दूर भागे, रन किए, तो ये वापस आएंगे। इन्होंने खुद पे काम किया है, खुद को बहुत हील किया है, और अब ये वापस आना चाहते हैं विद अ कमिटमेंट। ये इनकी वर्तमान भावनाएं हैं इस वक्त। साथ ही साथ अगर पहले बहुत ज़्यादा शक्की थे, बहुत ज़्यादा शक करते थे, तो ये उस पर भी वर्कआउट करेंगे। ये आपको अपना स्पेस देंगे, खुद के लिए अपना स्पेस रखेंगे, ताकि आपको भी अपने फ्री टाइम में इंजॉय करने का अगर मन है कि आप सोशल मीडिया ऑपरेट करना चाहते हैं, आप फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं, ये आपको अपने स्पेस में रहने देंगे। अपने ऊपर इन्होंने बहुत काम किया है और ये इनकी फीलिंग्स में नज़र आ रहा है। सो डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने चक्रास पे काम किया है, जिसका असर आपके पर्सन की फीलिंग्स में दिख रहा है। जब तक आप अपने चक्रास को हील नहीं करते हो तब तक आपको लाइफ में काफ़ी ब्लॉकेजेस देखने मिलते हैं। छोटी छोटी सक्सेस से खुश हो जाते हैं और फिर बाद में पछताते हैं कि यार मैंने ये तो गलती कर दी, इस टाइम तो मुझे ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए था। तो अपने ब्लॉकेजेस को डेफिनेटली हील कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कांटेक्ट में रहें। नो कांटेक्ट में रहने की जगह कांटेक्ट में रहना इज़ फार बेटर। तो आप अगर आपके पर्सन से दूर हैं, नो कांटेक्ट में हैं, तो अपने ब्लॉकेजेस को हील कीजिए ताकि यूनियन हो सके। जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या यूनियन एक्सपेक्टेड है? बातचीत होगी, मैसेजेस आएंगे, कॉल्स आएंगे? यस, आएंगे, बिल्कुल आएंगे। आपके पर्सन एक नई शुरुआत के लिए पूरी तरीके से रेडी हैं और ये नई शुरुआत होगी आपके साथ, क्योंकि पहला ही कार्ड हारमोनियस यूनियन का आया है। दूसरी चीज़, आप दोनों में अगर कल्चरल डिफरेंसेस हैं, कास्ट डिफरेंस है या कुछ भी डिफरेंस है, तो आपके पार्टनर किसी भी बंधन में अगर बंधे हैं, ट्रैप्ड हैं, आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक तरीके से आप कह सकते हो कि आपको जब मन किया आपसे बात कर लिया, जब मन किया आपसे दूरी बना ली, जब मन किया आपको ब्लॉक कर दिया और बाद में कह दिया यार देखो मैं इस सिचुएशन में थी या उस सिचुएशन में था, तुम समझती नहीं हो या तुम समझते नहीं हो। तो इस सिचुएशन से अब खुद ही आपके पर्सन एफ़र्ट्स लगाकर बाहर आ रहे हैं। सब कुछ पीछे छोड़ दिया आपके पर्सन ने, बिल्कुल आगे स्टेप्स बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ सिर्फ़ और सिर्फ अपने इंट्यूशन की सुनकर डिसीजन लेंगे। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो भी ट्रैप्ड एनर्जीज़ हैं, वो ख़त्म हो सकती हैं। एंडिंग ऑफ अ साइकिल की एनर्जी है। सो जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन एंड होगा और मोस्ट प्रॉब्ली जो टाइम लिमिट मैंने बताया है उस टाइम लिमिट के अंदर ही होगा। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनका भी बता दें, कोई वार्निंग, कोई ब्लेसिंग्स। जो लोग कांटेक्ट में हैं, आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होने वाली हैं और बहुत जल्द होने वाली हैं। आपके सब्र का फल आपको मिलने वाला है, इस तरह की वाइब्रेशन है। इंडिपेंडेंटली एक्शन होगा। रोमांटिक एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी रोमांटिक कन्वर्सेशंस हो सकती हैं, बट कुछ चैलेंजिंग सिचुएशंस भी आपके पर्सन आपसे डिस्कस करना चाहते हैं।
क्यों आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स? ये आपके पास आ पाएंगे, ये थर्ड पार्टी से निकल पाएंगे, ये आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते, ये क्लैरिटी बहुत सारे लोगों को मिलने वाली है। साथ ही साथ ये फिनेंशियली बहुत अपसेट हैं, ये भी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। तो बहुत सारे व्यूवर्स जो कांटेक्ट में हैं, सडनली अगर आपके पर्सन चुप हो जाएं या बहुत कम कम्युनिकेट करें, एक अलग ही एनर्जी में आप रहें, आपको ऐसा लगे कि यार कुछ तो गलत लग रहा है, कुछ तो गलत लग रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी ये आपको बताना चाहते हैं कि कुछ तो गलत है जिससे कि मैं निकल रहा हूँ या निकल रही हूँ। तुम अपना ख्याल रखो, मैं इस चैलेंजेस को पार करके तुम्हारे साथ ही एक नई शुरुआत करूँगी या करूँगा। ये इमीडिएट एक्शन है जो कांटेक्ट में है उनके लिए। कितना पेशेंस एंजल्स? 6 नंबर अगेन, वी हैव 6 पहला कार्ड एंड देन अगेन वी हैव गॉट 6 मेमोरीज ऑफ लव। और क्लैरिफाई कर दें, अगेन नंबर 6 हारमोनी। इट्स कन्फर्मेशन। बहुत सारे व्यूवर्स जो कांटेक्ट में हैं उनके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलकर आपकी तरफ परमानेंट यूनियन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन का रूट चक्रा ब्लॉकेज है, मतलब फैमिली की तरफ से या किसी थर्ड पार्टी की तरफ से थोड़ी प्रॉब्लम है, वो भी करेक्ट हो सकती है अगर आप अपने ऊपर फोकस करें तो, अपने ऊपर, अपने पार्टनर के ऊपर। तो अभी आपके लिए मोस्ट प्रॉब्ली 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 6 घंटे से लेके 24 घंटे के अंदर ये एनर्जी एग्जैक्टली ऐसी ही रह सकती है। तो अगर आप कांटेक्ट में हैं तो आपको अकेलापन फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पार्टनर बहुत ट्रैप्ड हैं, मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहे। आप अंदर से अगर फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे तो इस बात पे झगड़ा भी हो सकता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आपको। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज। पहला मैसेज है आदि शक्ति, एम्ब्रेसिंग द रेल्म ऑफ इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़। एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं, भोलेनाथ की तरफ से गाइडेड एनर्जी है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो अपनी लाइफ में कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में होते हो जब आपको लगता है कि यार मेरे पास तो कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है। डिवाइन ग्रेस से, डिवाइन ब्लेसिंग से आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ क्रिएट कर सकते हो जो आपकी डेस्टिनी में भी नहीं है। इसी तरह से जब आप तपस्या करते देखते हो, पहले जो सीरियल आते थे उसमें आप देखते थे ना कि तपस्या कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, बाद में फिर उनको ईश्वर दर्शन देते हैं और तथास्तु बोलते हैं, उनकी विशेष पूरी हो जाती हैं। यहाँ पर भोलेनाथ का मैसेज है कि आपके अंदर भी वो टैलेंट है, आप भी ईश्वर से वो सब कुछ ले सकते हो, यूनिवर्स से वो सब कुछ मांग सकते हो जो इन्फिनिट है, जो कभी ख़त्म नहीं होगा। आप जितना चाहो उतना ले सकते हो, चाहे वो अनकंडीशनल लव हो या फिर पैसे हो या फिर आपकी विश पे डिपेंड करता है। कई लोगों की विश होगी उनका हस्बैंड, उनका बॉयफ्रेंड या उनकी वाइफ या उनकी गर्लफ्रेंड। तो ये जो एनर्जी है ये इन्फिनिट है और आपके अंदर वो इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ को क्रिएट करने की, एक्सेप्ट करने की, रिसीव करने की कैपेबिलिटी है, उसको पहचानो। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करो। कई बार हम धोखा खाते हैं और फिर हम उनको माफ़ नहीं करते, हम एक नया कर्मा क्रिएट कर देते हैं कि अब तो तुम भोगोगे, अब तो तुम भोगोगे या भोगोगी और हम देखेंगे। तो ये क्या है, आप बंध गए उसके साथ कर्मा से। अब आप जब तक उसकी भोगाई नहीं देखोगे, आपको बैठकर या तो वेट करो या तो अगर आप पहले चले गए तो आपको वापस आना होगा उनकी भोगाई देखने के लिए। तो इसलिए हमेशा माफ़ करना सीखिए, फॉरगिव कर दीजिए, रिलीज़ कर दीजिए। अपने आप आपके अंदर पॉजिटिविटी का संचार होगा और जो भी दूसरा व्यक्ति आपको हर्ट किया है, ट्रिगर किया है, उसको ईश्वर स्वयं दंडित करेंगे। आपको इस चीज़ की परवाह भी नहीं करनी है। सो फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कीजिए। लास्ट मैसेज है आज के दिन में, एम्ब्रेस लाइट एंड साउंड, ओपन टू डिवाइन गाइडेंस।
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि डिवाइन कैसे गाइड करते होंगे, कैसे हम उन तक पहुंच सकते हैं, कैसे हम उनकी बातों को सुन सकते हैं, कैसे हमें रियलाइज़ हो कि डिवाइन हमारे आसपास है। तो इसके लिए डिफरेंट माध्यम हैं, जिनमें से यहाँ आपको 2 माध्यम के बारे में बताया गया है, लाइट एंड साउंड। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो डिवाइन साइंस को पकड़ पाते हैं और डिकोड कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर चीज़ में डिवाइन साइंस ढूंढते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते, डिवाइन साइंस उनको मिलते हैं बट वो इग्नोर कर देते हैं। तो यहाँ पर लाइट के फॉर्म में कई बार आपको चक्रस के कलर की लाइट्स दिखती हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, ग्रीन, वॉयलेट, इंडिगो, इस तरह की एनर्जीज़। तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं जैसे ही आँख बंद कर रहा हूँ, मेरे 3rd चक्रा पे एक पर्पल इमेज बन जा रही है या ब्लू इमेज बन जा रही है, उसके भी ऊपर आता है गोल्डन एंड सिल्वर। तो ऐसी सिचुएशन में आपको डिवाइन उस लाइट के माध्यम से गाइड करते हैं, आपकी एनर्जीज़ को ट्रांसफॉर्म करते हैं, आपके डीएनएस को एक्टिवेट करते हैं, आपकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हैं, आपके सभी चक्रास को हील करते हैं। साउंड के माध्यम से, जैसे कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ सोच रहे हैं और सडनली कोई चिड़िया आके आपके बगल में बोलने लगे, या कभी आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं और सडनली कोई ऐसा बर्ड या कोई ऐसा एनिमल आपके सामने आ जाए जो आपको ऐसा लगे कि यार ये तो साइन है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके कानों में कोई आवाज़ आती है, हो सकता है वो ईश्वर की आवाज़ हो सकता है उनके किसी दूत की आवाज़ हो, बट आपको पता चल जाता है कि कोई ना कोई है एनर्जी। तो ईश्वर लाइट एंड साउंड के रूप में तो आपसे कनेक्टेड होते ही हैं, साथ ही साथ यहाँ पर डिफरेंट माध्यम से, डिफरेंट साइंस, डिफरेंट सिंबल से भी आप कनेक्टेड होते हैं। तो ये थी गाइज इस टाइम की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं थोड़ी देर में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।